नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आज की रीडिंग है उन बच्चों के लिए जो 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, चाहे 10th या 12th। आप लोगों के सामने दो स्टोन्स हैं। आप इसे पर्पल और सिल्वर कह लीजिए या एमेथिस्ट और पायराइट कह लीजिए। इन दोनों कार्ड्स को सेलेक्ट करने से पहले अगर ये कनेक्शन कार्ड आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है तो ही आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देयर वुड बी वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपके जान पहचान में स्टूडेंट है, तो आप उन्हें ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल। एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पेशेंस की, हार्ड वर्क की और लॉन्ग टर्म सक्सेस की। अगर मैं बात करूं आपकी स्टडीज़ को लेकर के, तो एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप जो है वो हार्ड वर्क करते करते एक पेशेंस जो है टेयर ऑफ होने लगा है, एक थकान सी महसूस करने लगे हैं कि और कितना टाइम लगेगा जब ये सारा हार्ड वर्क आपको रिज़ल्ट देगा, या कब तक आपको इसी हार्ड वर्क एग्जॉस्ट एनर्जी में रहना पड़ेगा। तो हाँ, हार्ड वर्क दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ थकान भी है। एक बीच में जैसे कहते हैं पावर नैप लेने की इच्छा है, एक ब्रेक लेने की इच्छा है, ताकि अपने आप को रिजुवेनेट करके फिर से आप लग सकें। और आप समझते हैं गंभीरता को अपने एग्ज़ाम्स की, और उसके लिए आप निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। दैट इज़ द गुड पॉइंट। अब अगर ये एनर्जी आपके करंट एनर्जी से कनेक्ट होती है, उसके बाद आप इन दोनों स्टोन में से कोई भी एक चूज़ करें। हम देखेंगे क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों की जिन्होंने पायराइट को चूज़ करा है। तो अगर चैलेंजेस का बात करें, क्या चैलेंज आ रहा है स्टडीज़ में, द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, स्टडीज़ में जो है इस टाइम पीरियड में आप एक तरीके से खुद से परेशान हैं। यू आर नॉट गेटिंग सॉल्यूशन फॉर योर ओन कन्फ्लिक्ट्स। आप जो है मन में एक एंग्जाइटी कह सकते हैं, अपने आप को पूरी दुनिया से कट कर चुके हैं, अकेला रहना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू शो अदर पीपल कि हाँ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं, मतलब अपने आप को आपने बिल्कुल ही कट कर लिया है। अगर बात करूँ अंडरस्टैंडिंग की, तो इस टाइम पीरियड में क्या है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब आप उसे अच्छे से समझा पाते हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ने में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है कि आपको वो याद हो रहा है या नहीं। जब बोल रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब उसको लिख रहे हैं या रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी आपको लग रहा है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है। तो डर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। जहाँ पे जो है अपने लिए सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, वहीं पे बाकी आपके फ्रेंड्स अगर कुछ सोल्यूशन ले, आपसे सजेशन मांगे तो आप वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, अपने आप को कट कर चुके हैं। कोई परेशानी आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप वो उस किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे, ये सोचते हुए कि कौन आपकी हेल्प कर पाएगा, ठीक है। गाइडेंस क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है गाइडेंस में। वॉन्ड बात करता है एक्शंस की, और नाइट ऑफ वॉन्ड अपने आप में आपकी प्लानिंग को अब एक्शंस में रखने की बात करती है। यानी अब आपको जो है सिर्फ ओवर थिंकिंग, सिर्फ टेंशन, सिर्फ एंग्जाइटी में नहीं रहना है। आपको पता चल गया कि ये जो डर है, एंग्जाइटी है, एग्ज़ाम्स को लेकर के है, रिजल्ट्स को लेकर के है। अब आप उसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाएं, ठीक है, और उसको चेक लिस्ट के थ्रू, चेक पॉइंट के थ्रू आप आगे बढ़ते रहें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्शन लेना होगा, सिर्फ परेशान होने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन। आप जो है बीच में ही मैं आपको थोड़ा रेमेडी बता रही हूँ कि आपको जब भी टेंशन लगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस जगह पे बैठ कर के मैं ओवर थिंकिंग में जा रही हूँ, तुरंत उस जगह को छोड़ दें।
एक वॉक लेके आएँ, एक ग्लास पानी पिएँ। कोशिश करें अगर आप एक नेचर वॉक लेकर के आ सकें, पार्क जा सकें और जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स विद प्लांट्स। उसके बाद वापस से उस जगह में आकर के आपने उस जगह को क्लेंस करना है विद क्लैपिंग। 3 क्लैपिंग आपको करना है उस जगह पे ज़ोर से। मैं धीरे कर रही हूँ लेकिन आपको ज़ोर से करना है। उस एरिया को उस एरिया की एनर्जी को क्लेंस करना है, ठीक है। इस इंटेंशन के साथ में आपने क्लैपिंग करनी है। अच्छा, अब क्या आप जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए रिज़ल्ट, क्या आपको उसके नियर अबाउट रिज़ल्ट मिल पाएगा? हाँ, मिल जाएगा अभी, लेकिन आपकी एनर्जी हर्मिट की है, ठीक है। आप अगर नाइट ऑफ वॉन्ड बनते हैं, एक्शन लेते हैं, प्लान जो आप बना चुके हैं उस पर एक्शंस लेते हैं, तो येस यू वुड बी गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। हाँ, उस रिज़ल्ट के बाद में आगे की कन्फ्यूजन फिर से है कि अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो मैं क्या सब्जेक्ट्स आगे लूँगा या आगे मैं करियर में किस तरफ बढ़ूँगा, उसको अभी जाने देते हैं। क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स पे है, ठीक है। अब इस चीज़ को पाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको सरेंडर मोड पे आनी चाहिए? सरेंडर टू योर फुल पावर। हर्मिट एक नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन अगर वो अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपनी नॉलेज को नहीं पहचानेगा, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में नहीं आएगा, यानी एक्शंस नहीं लेगा, तो रिज़ल्ट में आपको मतलब यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं अपनी पावर पहचानो और बस लग जाओ एक्शन करने में। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपकी सिचुएशन पे? एंजल्स कह रहे हैं हेल्पफुल पीपल। आपको यहाँ पे लगता है कि आपको किससे पूछना चाहिए, कौन आपकी कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर कर पाएगा। तो एंजल्स कह रहे हैं आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च, यू हैव टू सी कि हाँ मेरे आसपास लोग हैं, दोज हु कैन हेल्प मी। उम्मीद करती हूँ आपको आपका एडवाइस मिल गई हो। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड कार्ड के लिए। अब बात करते हैं उनके जिन्होंने पायरेट चूज़ किया है और वो भी एग्जॉस्ट एनर्जी फील का है। कनेक्शन कार्ड सेम है, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन में आगे की बात करते हैं कि चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं जब बात आती है स्टडीज़ की। तो देखिए, चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। यू फील कि जो मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट 100%, ठीक है। आई वुड बी क्लियरिंग माई एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो कि इस वक्त पे सही नहीं है, ठीक है। इस वक्त पे आपके सामने जो है ये चैलेंज के तौर पे है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। न्यू आइडियाज़ हैं, इंस्पिरेशन है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब वो चैलेंज पे आ रहा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चेक करना है, रियलिटी चेक करना है बेसिकली। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपको लगता है आपने जो पढ़ा आपको याद हो गया और जब एग्ज़ाम होगा तब तक वो आपको याद रहेगा, तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे जो ये प्रेशर है, जो एक्चुअल में आपका कोर्स कंटेंट है, सिलेबस है, थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। अभी आप केयर फ्री हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये प्रेशर, बर्डन और टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये बर्डन जो है अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत है। आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि जो मेरा प्रोसेस है क्या वो सही है, ठीक है। और कंटिन्यूएशन में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। मैं इतनी देर ही पढ़ूँगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दैट्स इनफ, तो नहीं, उतने में ही नहीं आएगा। अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस, जब तक आप उसको एक्शंस में नहीं लेके आएंगे। एंड एक्शन की जब मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन राइटिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा टेंशन लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा फ्री माइंड हो रखे हैं, टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड अभी दिख रहा है फ़िलहाल मुझे, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ गोइंग टू
डू हार्म्स, कुछ पॉजिटिव नहीं करेगा। गाइडेंस में आपके लिए द डेविल का कार्ड है, लेकिन रिवर्स में है। अच्छी बात यह है, अब द डेविल क्या कहता है? डेविल कहता है इस टाइम पीरियड में आपको कुछ चीज़ों से ओवरकम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, ओवर कॉन्फिडेंट है, आई नो एवरीथिंग, आई नो इट ऑल, ठीक है, तो वो एक एडिक्शन ही है, दैट इज़ अ नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि ओवरकम कीजिए अपनी नेगेटिविटी से, जो नेगेटिव सब्सटेंसेस थॉट प्रोसेस, ठीक है। हो सकता है आप कहीं पे किसी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हों जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा इतने में ही काम बन जाएगा, आई विल गेट माई मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको आपकी पावर को रिगेन करना है। डेविल एक बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, तो फ़िलहाल आप डोमिनेटिंग वाली एनर्जी जोन में नहीं दिखते, फ़िलहाल पावरलेस हैं। तो गाइडेंस है कि आपको अपनी पावर को रिक्लेम करना है। आपको जो चीज़ नेगेटिव है, जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, उसको आपको लेट गो करना है। तो यू हैव टू क्रॉस चेक कि क्या चीज़ लेट गो करनी है और किस चीज़ को लेकर के मुझे आगे जाना है। कुछ चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक हैबिट्स, इनसे आपको रिलीज़ करना है खुद को। दैट इज़ योर गाइडेंस, और बहुत प्रोमिनेंट होकर के ये आ रहा है। ये कार्ड्स के चलते मैं बोल सकती हूँ आप जो है इस वक्त पे नॉट एट ऑल, अभी वो प्रिपरेशन दिख ही नहीं रही है, आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि एंड में जाके एग्ज़ाम से थोड़ा समय पहले जा कर के मैं कर लूँगा तो हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। प्लीज़, तो इस चीज़ को आप समझें। किस सरेंडर एनर्जी में जाना है आपको? सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। यहाँ पे क्या चीज़ है? डोंट गेट इन्फ्लुएंस कि सामने वाला कैसा कर रहा है, कितनी देर बैठ रहा है, एंड मुझे उतनी देर ही बैठना है, या मैं तो अगले से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे सब आता है, तो मैं जो है चिल करूँगा और उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा। यहाँ पे अनहेल्दी कंपटीशन वाली फीलिंग दिख रही है, सॉरी टू से अबाउट दैट। यहाँ पे कहा जा रहा है फ़िलहाल फोकस आप खुद पे कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर्स पे कीजिए, ठीक है। और अब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपकी इन सिचुएशंस पे? एंजल कहते हैं पीसफुल रिजोल्यूशन। जो भी सिचुएशन है इस टाइम पीरियड में जो आपकी स्टडीज़ को हैम्पर कर रही है, वहाँ पे अगर आप इवैल्यूएट करते हैं, अगर आप गाइडेंस मान के चलते हैं, अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं, तो हाँ, उस सिचुएशन में आपका जो सिचुएशन है एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन हो सकती है, लेकिन चीज़ें बेटर की ओर जाएंगी, ठीक है, चीज़ें बेटर की ओर जाएंगी। साथ ही यहाँ पे ना डेविल कार्ड में जो है इंडिकेशंस हैं कि अगर आप व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसे प्रेशर अभी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं ना अपने लिए कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो आने के चांसेस कम है। तो बी प्रिपेयर्ड, टेक दिस एडवाइस, और अभी से हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। जो भी सिचुएशन है उसे रिजॉल्व कीजिए, लेट गो कीजिए उस एनर्जी को जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप को मैसेज मिल गया हो, एडवाइस मिल गई हो। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग अपनी स्टडी टाइम से अलग हट करके 5 to 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, नेचर वॉक करें, और माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन डीलिंग विद एंग्जाइटी एंड फेयर। आपका फोकस अच्छा होगा, और इफ़ पॉसिबल आप कोई भी एक मंत्र